हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम कर रहे हैं एनटीएससी 2019-20 के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जिस सीरीज में आज हम झारखंड स्टेट के स्टेज 1 के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली स्टेट के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में बात करते हैं सेट में आए हुए सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पाई इज। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि px की हमें वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू -1। तो देखो इसमें मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और जैसे ही मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। चाहे तो आप ऐसे कर लो या फिर यहाँ पे सीधा x की वैल्यू -1 पुट करके आप चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इनके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑप्शन से चले जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में से ए ऑप्शन इसके अंदर रखता हूं, मतलब x की वैल्यू a और y की वैल्यू b रखता हूं, तो ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। इसका मतलब ये कि हमारा a ही करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल का। ठीक है ना, चलिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बतानी है जिसकी साइड ए है। तो देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए और इसकी हाइट है h। तो देखो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल कर देंगे। तो √3/4a² किसकी इक्वल होगा? हाफ बेस इंटू हाइट के। 2 से ये 2 टाइम पे कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो √3/2a इज इक्वल टू h आ जाएगा, और यही हमारी हाइट है। तो ये कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू m है और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू n है। तो हमें m इंटू n की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये बहुत इजी सवाल है। m को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो मतलब हमारे m इंटू n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1, जो कि है हमारे बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे से पूछ रहा है कि फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो यहाँ पे सम हो जाएगा 10 स्क्वायर, और कितने नंबर्स हैं? 10। तो जब मैं 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10। इट मीन्स बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखो इसको करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से इसको निकाल सकते हो, लेकिन आप इसे ओरली कैसे निकाल सकते हो कि मान लो दो भाई हैं x और y, x बड़ा भाई है और y छोटा भाई है। ठीक है, मम्मी को x को 4 रुपए ज्यादा देने हैं और दोनों को मिला के 14 रुपए देने हैं। तो मम्मी क्या करती है, पहले बंद मुट्ठी से x को 4 रुपए देती है और y को कुछ भी नहीं देती। उसके बाद जितने रुपए बचे होते हैं उनको दोनों में बराबर बराबर बांट देती है, मतलब कि दोनों को 5-5 रुपए और दे देती हैं। तो यहाँ पे x के पास कितने आ जाएंगे? 9, और y के पास कितने आ जाएंगे? 5। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने बस आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड बताया कि आप कैसे इसे ओरली निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें हमारी दी हुई सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करोगे, देखो ये तो है √2, इसे आप लिख सकते हो 2√2, और ये है आपका 3√2। तो देखो आप यहाँ पे n की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 मान रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे फर्स्ट टर्म का सम बताओ। तो आप कहोगे वो तो है √2, और अगर आप बी ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा √2, और आप बी को करेक्ट आंसर लगा के आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सी के लिए भी n को थोड़ी देर के लिए 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में √2, जो कि इक्वल आ जाएगा √2 के।
तो अब आप क्या करो, अब थोड़ी देर के लिए n को 2 पुट कर लो। तो n को 2 पुट करोगे तो मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम पूछ रहा हूं, जो कि आ जाएगा 3√2। लेकिन n को तो मैंने 2 पुट किया है, तो इस ऑप्शन के लिए तो ये पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि यहां से तो 2√2 आएगा, जो कि नहीं है आंसर। लेकिन अगर आप यहां पे पुट करते हो n को 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3/√2, जो कि हो जाएगा 3√2। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। मतलब कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो यहाँ पे भी मुझे 2 इसलिए पुट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सिमिलर थे, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ n = 1 रख के ही सॉल्व हो जाता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन वर्टाइसिस से बनने वाले ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है। तो देखो ये कैसे होगा, ये है हमारा 0,0, ये हो जाएगा हमारा a,0 और ये हो जाएगा हमारा 0,b। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा तो ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये है a और ये है b। तो मतलब यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा हाफ AB, जो कि है हमारे बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट ट्री इज 10√3 मीटर देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो हमारे से एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये तो हो गया हमारा शेडो 10√3 मीटर और ये हो गई हमारी हाइट 10 मीटर की, ठीक है, और ये थीटा हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसको करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे मान लो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये है अगर 90, तो 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो 1 के रेशियो में होती है, 60 के जो सामने वाली साइड होती है वो √3 के रेशियो में होती है और 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो 2 के रेशियो में होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 1 और √3 के रेशियो में है, इट मीन्स ये एंगल कितना हो सकता है 30, क्योंकि 30 के सामने वाली साइड 1 के रेशियो में चली जाएगी, 60 के सामने वाली साइड √3 के रेशियो में चली जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 30 डिग्री, मतलब कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमें एंगल PBA की वैल्यू बतानी है। तो देखो PA और PB टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पे हमें AB एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P यहाँ पे इसे डिवाइड कर रहा है बीच में, P यहाँ पे इसे बीच में डिवाइड कर रहा है और इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि AB की वैल्यू है 7, तो ये AB पूरा 7 है और PB जो है वो 3 है, तो PB यहाँ से यहाँ तक 3 है। देखो पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा आप कहोगे 4, और हमारे से AP और PB का रेशियो पूछा है, तो AP और PB का रेशियो क्या होगा 4:3। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सवाल था, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और जिसके अंदर है एक सर्कल, ठीक है। स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, तो हमें ये बाहर वाला एरिया बताना है, ये जो बाहर वाला व्हाइट वाला एरिया है वो हमें बताना है। तो देखो ये जो रेडियस होगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा आप कहोगे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 14 का स्क्वायर, इट मीन्स 196, और जो सर्कल का एरिया है सर्कल का वो हो जाएगा πr², इट मीन 7 × 7, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 154। तो 196 में से 154 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 42, इट मीन्स हमारे बी ऑप्शन का जो आंसर है वो करेक्ट है और हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम सर्कुलर बेस इज मेड, द हाइट ऑफ द कोन इज। तो हमारे से हाइट ऑफ कोन पूछ रहा है। तो देखो इस केस में दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, तो मतलब 4/3 पाई r³ जो होगा वो 1/3 पाई r² h के इक्वल होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। हालांकि यहाँ पे r भी सेम है तो r भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4r = h और यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो मतलब ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, मतलब h कितना आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, और हमारा 20 कौन से ऑप्शन में ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो दोस्तों का जो जन्म है वो ईयर 2000 में होता है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका जो बर्थ है वो भी सेम डेट पे हो। तो देखो इसे करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो 2000 ईयर है ये एक लीप ईयर है, ठीक है।
तो लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे, आप कहोगे 366 डेज होंगे, ठीक है, 366 डेज होंगे। तो उनका जो बर्थ है सेम डेट पे हुआ है, उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या है कि साल में से किसी भी एक दिन हो सकता है, तो पॉसिबल आउटकम होगा 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल कितने हो सकते हैं 366, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/366, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं। तो देखो जो भी सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर जो भी होता है, जैसे कि जिसके भी लास्ट में 2 जीरोज आ जाती हैं, जैसे ये 2000, 2100, 2300, इनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2000 है तो इसे आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। उसके बाद अगर कोई नॉर्मल ईयर है जैसे कि 2008, 2012, 2016, इस केस में आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ये एक लीप ईयर है, ठीक है, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। अगर नहीं होता तो नहीं है, नॉर्मल ईयर है जैसे होते हैं, ठीक है, 365 डेज वाले। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है, y की वैल्यू 4 दी हुई है, x निकालना है। तो देखो ये 4 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 3x = 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था, इसमें तो टाइम ही नहीं लगाना बिल्कुल भी। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं। तो देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसे हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक बार से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि है हमारे बी ऑप्शन में। तो हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया स्वेप्ट आउट बाय अ हॉर्स टाइड इन अ रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड विद अ रोप 8 मीटर लॉन्ग इज। तो देखो हमें यहाँ पे एरिया बताना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे कई बाजू में एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसकी रोप है 8 मीटर लॉन्ग। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके वहां से घास खाने लग जाएगा। तो हमें इस एरिया का, इस पार्ट का एरिया बताना है। तो देखो ये एंगल है 90 डिग्री, तो मतलब ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, पाई को पाई रहने दो, ये हो जाएगा 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 4 2 8, 8 2 60, इट मीन्स 16 पाई मीटर स्क्वायर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्री ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू हैवी विंड सच दैट अपर पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद प्लेन। द प्लेस वेयर द अपर पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बेस पॉइंट ऑफ द ट्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज। तो देखो हमारे से हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक पेड़ था जो यहाँ से टूट गया और यूं ऐसे जमीन पे आ गया, और ये जमीन के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से बेस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो देखो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो 1 के रेशियो में होती है, 90 के सामने वाली साइड 2 के रेशियो में होती है, और 60 के सामने वाली साइड √3 के रेशियो में होती है। तो देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, असल में हमें 10 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। तो देखो ये असल में 2 ये होगा, तो मतलब हमें कंप्लीट 3 की वैल्यू बतानी है। तो देखो √3 की वैल्यू 10 मीटर है, तो 3 की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 10 अपॉन √3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10√3 मीटर। मतलब हमारी जो हाइट ऑफ ट्री होगी वो कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल न्यूमेरिकली, तो हमें डायमीटर ऑफ सर्कल बताना है।
तो देखो पेरीमीटर है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। मुझसे डायमीटर पूछा है, मतलब 2 आर की वैल्यू पूछा है, तो मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। सो इसी के साथ हमने झारखंड स्टेट के भी सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस स्लाइड का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इस स्लाइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ट्रिक्स भी डाल दूंगा जो मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट MWP023 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।